हाय एवरीवन। यूपी पीसीएस आपका 27 अक्टूबर को है और आप एग्जैक्टली देखें तो 124 दिन आपके हाथ में है। बट लास्ट का 24-25 दिन हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जब 3-4 महीना हमको लगातार पढ़ना होता है तो 1-2 दिन इधर उधर होता ही है। इसलिए हमको 100 दिन का प्लान लेके चलना है। आज मान लो आप 24 तारीख है, 24 जून से लेके 30 सितंबर तक इन 100 दिनों में आपको प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करनी होगी। एंड ट्रस्ट मी, जितना टाइम आपके हाथ में है, जितना टाइम बचा हुआ है, आप बहुत आराम से यूपी पीसीएस क्वालिफाई कर सकते हो। अच्छा देखो, हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन लगे, थोड़ा एनर्जी कम लगे, क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो थोड़ा मैनेज आप कर लेना। ना चलो हम ये बात करते हैं कि इन 100 दिन को आपको कैसे प्लान करना है, क्योंकि बहुत कुछ आपको करना है। आपने आर का पेपर देखा होगा जो लीक हो गया है, उसका पैटर्न थोड़ा सा बदल गया था, बहुत ज़्यादा बदला नहीं था, थोड़ा टफनेस लेवल बढ़ा दी गई थी उसकी। और उसी हिसाब से आप यूपी पीसीएस का भी देख सकते हो कि जो कट ऑफ जा रही है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो ना, 2019 में कट ऑफ कितनी थी, यहाँ देखो 117 मार्क्स थी, 20 में 110 मार्क्स थी, इसके बाद देखो 21 में 115 मार्क्स है, 22 में 111 मार्क्स। बट जो 2023 का कट ऑफ था प्री का, वो 125 मार्क्स था। यहाँ पे आप थोड़ा सा चार्ट देखो तो 2018 में 126 मार्क्स गया था, मतलब आपको 94 क्वेश्चन नेट करेक्ट करना था। अब यही देखो तो 2023 में अब यही आया है 125 मार्क्स, मतलब 93-94 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है 125 मार्क्स के लिए। 111 से 125 का जंप है, तो बहुत ज़्यादा जंप है ना। देखो कट ऑफ बढ़ रही है, डैट मीन्स कि जो लोग प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका लेवल भी ऊपर जा रहा है। तो आपको क्रीम ऑफ द क्रीम लोगों से कम्पीट करना है। और इस बार का जो प्री होगा वो थोड़ा अलग भी होगा। अलग क्यों होगा? अलग कंपटीशन के सेंस में होगा, क्योंकि आप एक चीज़ समझो, इसको हम अभी देखते हैं। देखो बहुत लोग ऐसे हैं ना जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों की तैयारी कर रहे हैं। मान लो कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो 2024 का भी दिया होगा यूपीएससी का एग्ज़ाम, जिसका प्री हो चुका है 16 तारीख को, ठीक है। इसके बाद मान लो यूपीपीसीएस की तो लोग तैयारी कर ही रहे हैं, 2024 का एग्ज़ाम होगा इसका 27 अक्टूबर को ना। अगर हम यूपीएससी को देखें तो एक क्राइटेरिया तो ये है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2024 का एग्ज़ाम दिए होंगे प्री का 16 तारीख को। इसमें से कुछ लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, वो मेंस की तैयारी करेंगे, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, अगर वो प्री का फॉर्म भरे होंगे यूपी पीसीएस का, तो यूपी पीसीएस में लग जाएंगे। क्योंकि अगला जो एग्ज़ाम है यूपीएससी का वो 2025 में है, वो 1 साल बाद होगा। तो पहली प्रायोरिटी यही होगी कि यूपी पीसीएस निकाल लेते हैं, क्योंकि टाइम मिल जाएगा। 3-4 दिन में आपके यूपीएससी का रिज़ल्ट आ जाएगा। आप मान के चलो कि 28 से 29 तारीख तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। इसके बाद उनको पूरा टाइम मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 4 महीने का टाइम मिल जाएगा 27 अक्टूबर यूपी पीसीएस के लिए। इनका अगर प्री हो गया तो ये यूपीएससी मेंस की तैयारी करेंगे जो 20 सितंबर से है, और नहीं हुआ तो ये यूपी पीसीएस प्री की तैयारी करेंगे। अब देखो कंपटीशन क्यों बढ़ जाता है। यहाँ पे आप देखो 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम कौन कौन से लोग देंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो देंगे। इसके साथ वो भी देंगे जो यूपीएससी के एग्ज़ाम दिए होंगे बट प्री क्वालिफाई नहीं हुआ होगा। इसके साथ वो भी देंगे जो यूपीएससी के एग्ज़ाम दिए होंगे और प्री क्वालिफाई करके मेंस दिए होंगे। अब देखो ना, इनके पास भी अच्छा खासा टाइम है, इनके पास भी टाइम रहेगा, क्योंकि इनका मेंस तैयार हो चुका रहेगा। 20 सितंबर को मेंस देंगे, 10 दिन में मेंस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ऑलमोस्ट उनको 25 से 27 दिन मिल जाएगा यूपी पीसीएस प्री के लिए। डैट इज़ वाई जो आपका इस बार का एग्ज़ाम होगा ना, उसमें आपको अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा। इसीलिए जिनका टारगेट यूपी पीसीएस है वो ये ध्यान रखें कि जो ये 100 दिन है ना, उसमें ज़मीन आसमान एक कर देना है। एंड ट्रस्ट में भरोसा रखो, बहुत आराम से आपका प्री निकल सकता है, बहुत आराम से आपका मेंस निकल सकता है। टाइम आपके पास सफिशेंट है, बस आपको इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। और बाकी मैं आपके साथ कदम कदम पे साथ हूँ। सिर्फ मेहनत और नीयत को साफ़ रखना। 2025 में आपके हाथ में एक ऑफिसर ग्रेड जॉब होगी ना। देखो हमको आगे कैसे बढ़ना है। सबसे पहले आपको जो ये 100 दिन है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। एक पार्ट आपका रहेगा प्री के लिए, दूसरा पार्ट आपका रहेगा मेंस के लिए। देखो मेंस में आपको पता है कि एसए है, हिंदी है, इसके बाद जीएस 1, 2, 3, 4 एंड यूपी स्पेशल का 2 पेपर है, जीएस 5 एंड जीएस 6। इन सारे पेपर में ना जो सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर है, जो आपका रैंक बना सकता है, आपका रैंक बिगाड़ सकता है, वो है पेपर 5 एंड पेपर 6। अगर आप 2023 का रिज़ल्ट देखोगे तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आया इस पेपर में।
किसी को पेपर 5 में 104 मिला है तो किसी को 70 मिला है, किसी को पेपर 6 में 60 मिला है तो किसी को 110 मिला है। 2023 में पहली बार पेपर 5 एंड पेपर 6 हुआ था, इसीलिए बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि क्वेश्चन कैसा आएगा और चेकिंग कैसी होगी। बट जो मार्किंग स्कीम हुई है प्लस जो मेरे कलीग्स हैं जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, जैसा वो पेपर लिख के आए हैं उससे एक चीज़ क्लैरिफाई हो गया है कि अगर आप पेपर 5 एंड पेपर 6 में कंटेंट अच्छा दोगे, कंटेंट सिर्फ रटा हुआ नहीं, आप यूपी गवर्नमेंट की स्कीम लिखोगे, यूपी गवर्नमेंट का डेटा लिखोगे, यूपी गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव ले रही है आप उसको मेंशन करोगे, यूपी गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज़ निकालती रहती है, चाहे टूरिज़्म की पॉलिसी हो गई, एजुकेशन की पॉलिसी हो गई, आप उनको मेंशन करोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। पेपर 5 एंड पेपर 6 में आप एक चीज़ देखना कि जो पेपर 5 है ना वो थोड़ा ईजी है एज़ कम्पेयर टू पेपर 6, और पेपर 6 की जो मार्किंग है वो थोड़ी कम हुई है। पेपर 5 में तो मैंने अच्छे मार्क्स देखे हैं, बट पेपर 6 में रेयरली ही किसी का अच्छा मार्क्स देखा है। इवन आप पेपर 5 पेपर 6 का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट नहीं हैं, थोड़े फंसाने वाले हैं और आपको उसको अलग से पढ़ना होगा। हो सकता है आप कोई रिसोर्स यूज़ करो तो उसमें आपको डायरेक्टली उसका आंसर ना मिले, और इसीलिए ना जो हम प्री में यूज़ करते हैं, जो रिसोर्स हम प्री में पढ़ते हैं, जो करंट अफेयर हम प्री में पढ़ते हैं, उसका यूज़ आपको पेपर 5 पेपर 6 में करना होगा। नॉर्मली हमारा अप्रोच क्या होता है प्री के लिए, जो आय दृष्टि आती है उसको पढ़ लेते हैं, इसके साथ कोई XYZ पॉइंटर्स पढ़ लेते हैं, मतलब सिंगल पॉइंटर वाले करंट अफेयर। ये आपको प्री में तो काम दे देता है बट मेंस में काम बहुत ज़्यादा नहीं दे पाता। और देखो अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमारे पास 100 दिन है, तो 100 दिन में हमको क्या करना है कि जो ये पेपर 5 पेपर 6 का करंट अफेयर है ना, जो यूपी स्पेशल करंट अफेयर है, मतलब वन पॉइंटर्स नहीं, थोड़ा एनालिसिस बेस्ड जो होता है जिसको हम आंसर्स में यूज़ कर सकें, उसको हम साथ में प्रिपेयर करते रहेंगे। और बाकी देखो प्री के लिए हम लोग आय दृष्टि पढ़ते ही हैं। जो आय दृष्टि है वो एग्ज़ाम के 2-3 हफ्ते पहले आएगी, उसको हम काफ़ी अच्छे से कवर कर लेंगे, तो आपको आय दृष्टि का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लस जो यूपी स्पेशल करंट अफेयर होता है जो प्री में आता है उसको भी मैं कवर करा दूँगा। आपने देखा होगा लास्ट ईयर हमने यूपी स्पेशल कवर किया था करंट अफेयर का मैप के थ्रू, और वो बेस्ट तरीका है करंट अफेयर को कवर करने का। खासकर यूपी स्पेशल का जो करंट अफेयर है ना, आप मैप के थ्रू पढ़ोगे तो 2-3 बार पढ़ने के बाद किस ज़िले में कौन सा इनिशिएटिव चल रहा है, किस ज़िले में कौन सा स्कीम चल रहा है, बहुत आराम से आपको याद हो जाएगा। और जो चीज़ आप प्री में पढ़ते हो, जो करंट अफेयर आप प्री में पढ़ते हो, उसको हमको मेंस में भी यूज़ करना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि प्री का पढ़ के छोड़ देते हैं उसको और मेंस में उसको यूज़ नहीं करते, बट इस बार हमको नोट्स प्रिपेयर करना है ताकि जो करंट अफेयर हम प्री में पढ़ें उसको हम मेंस में भी यूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल कहीं फूड पार्क ओपन हो रहा है, कोई हम स्कीम पढ़ रहे हैं, कोई एजुकेशन से रिलेटेड, कोई वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम पेपर 5 पेपर 6 में कोट कर सकते हैं, और मार्क्स इन्हीं का मिलता है। क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आप जनरल चीज़ें लिखोगे वो सब कोई लिखेगा, उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। और यही रीज़न है कि पेपर 6 में मार्क्स बहुत कम मिला है लोगों को, क्योंकि पेपर 6 को आपको करंट अफेयर से लिंक करना होता है। सिर्फ आप जीएस की बातें नहीं लिख सकते हो। जो यूपी में करंट अफेयर चल रहा है, जो यूपी स्पेशल करंट अफेयर है, आपको उसको पेपर 6 से लिंक करना होगा, और यही लिंकेज हम सीखेंगे। जैसे आप इसको देखो, मैंने जनवरी में 2024 के लिए जब पेपर पोस्टपोन नहीं हुआ था उसके लिए यूपी करंट अफेयर कवर कराया था। तो जो 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी हम यूपी करंट ऐसे मैप के थ्रू कवर कर लेंगे। और इस बार हम क्या करेंगे ना कि जो भी करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं उसको ऐसे पढ़ेंगे कि उसका मेंस में भी यूज़ हो जाए। तो मान लो आप कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हो, उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इसको आप मेंस में कौन से पॉइंट में यूज़ कर सकते हो। जैसे आप ये देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी यूपी स्पेशल का पेपर 6 है, इसमें 2023 में क्वेश्चन आया था। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ यूपी मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम, ठीक है। तो एक टॉपिक है आपका कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप इन यूपी, ये आपका पॉइंट है। और इसी के अंदर ये दोनों क्वेश्चन आए थे, एक है आपका यूपी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी और दूसरा आया था मेन फीचर ऑफ यूपी मिलेट। तो मान लो आप प्री के लिए करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो जैसे आपने एक पॉइंट यहाँ पढ़ा था ना, सौम्या मिश्रा जो लखनऊ की हैं, उन्होंने मिलेट फेयर ऑर्गेनाइज़ किया था। तो ये एग्जाम्पल आप बहुत आराम से यहाँ पे कोट कर सकते थे, और सिर्फ इसी एक एग्जाम्पल से आपकी कॉपी जो है ना वो हज़ारों लोगों से अलग हो जाती है। क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है ना कि हम बहुत पुराना एग्जाम्पल लिखते हैं, तो जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करता है, उसके दिमाग में उतना चीज़ें याद नहीं रहती हैं कि ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था। लेकिन जब भी आप रीसेंट एग्जाम्पल्स डालते हो, ये सिर्फ यूपी स्पेशल की बात नहीं है, पूरे जीएस की बात है। चाहे आप GS 1 की बात करो, 2, 3, 4, किसी भी पेपर की बात करो, जब आप रीसेंट एग्जाम्पल कोट करते हो तो उससे ये होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो रिलेट कर पाता है, प्लस एग्जामिनर को ये लगता है कि हाँ इस बंदे को रीसेंट हैपनिंग की नॉलेज है। इससे जो आपका वेटेज है ना वो बढ़ता है।
जहाँ वो आपको 5 नंबर देना चाहेगा वहाँ आपको 6 दे देगा, 6.5 दे देगा। और यही एक्स्ट्रा 1 नंबर 1.5 नंबर आप 20 क्वेश्चन में स्कोर कर लिए तो 20 से 25 मार्क्स आपका ऐसे ही बढ़ जाता है। तो इस बार हमारा टारगेट ऐसा ही रहेगा कि जो भी हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसको ऐसे प्रिपेयर करें कि उसका यूज़ मेंस में भी हो पाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्री में ही बन के रह जाए वो। तो ये रही यूपी स्पेशल की बात। बट अभी हम ये देख लेते हैं कि जो बाकी 100 दिन है उसका टाइम टेबल कैसा दिखेगा। क्योंकि देखो इस 100 दिन में आपको यूपी स्पेशल पेपर 5 पेपर 6 पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपने इन दोनों पेपर को कंप्लीट कर लिया, इस पर अच्छा होल्ड बना लिया, तो ट्रस्ट में जो मेंस का रास्ता है ना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि यही दोनों पेपर डिफरेंस क्रिएट करेगा आपके मार्क्स में और बाकियों के मार्क्स में। पेपर 5 और 6 के साथ जो बाकी GS 1 2 3 4 है हम उनको भी देखेंगे। देखो उनमें क्या है कि जैसे GS 1 है तो इसमें आपको हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, सोसाइटी आ जाएगा, ठीक है। पेपर 2 में पॉलिटी आ जाता है, सोशल जस्टिस आ जाता है, इसके बाद आपका IR आ जाता है। पेपर 3 में आपका इकोनॉमी आ जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी आ जाएगा, एनवायरनमेंट आ जाएगा, साइंस एंड टेक आ जाएगा, इसके बाद आपका एथिक्स आएगा। तो जो फ्रिंज टॉपिक हैं फॉर एग्जांपल सोशल जस्टिस हो गया, सोसाइटी हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इसके बाद आपका गवर्नेंस हो गया। जो चीज़ आप स्पेसिफिकली या फिर अलग से प्री के लिए नहीं पढ़ोगे उनको आपको पहले ही कंप्लीट करना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आंसर राइटिंग। एग्ज़ाम से पहले आप कुछ आंसर्स लिख लोगे तो जो प्री और मेंस के बीच का गैप है ना उसमें बहुत ज़्यादा आपका काम हल्का हो जाएगा। बट इन सब के साथ साथ आपको प्री को भी ध्यान रखना होगा। हम प्री को छोड़ नहीं सकते हैं। अब प्री ऐसा रहा नहीं कि आप इसको लास्ट के 1-2 महीने के लिए छोड़ दो। कट ऑफ 125 जा रहा है और सबसे बड़ा हर्डल होता है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप यूपीएससी की बात करो या फिर यूपी पीसीएस की बात करो, प्री को क्लियर करना सबसे मुश्किल होता है। मैं कई लोग को जानता हूँ जो बहुत टैलेंटेड हैं, जिनका आप ये समझ लो कि मेंस बहुत अच्छा तैयार है, बट उनको मेंस लिखने का कभी मौका ही नहीं मिल पाता क्योंकि उनका प्री नहीं क्लियर होता। तो जो ये प्री का हर्डल है ना उसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे। स्टार्टिंग से हम प्री प्लस मेंस दोनों प्रिपेयर करेंगे। लास्ट का जब 2 महीना बचेगा तो सिर्फ हम प्री पे चले जाएंगे। ये देखो आपका टेंटेटिव शेड्यूल है, कल 25 तारीख है। तो एक वीक में आपको क्या करना है, आपको यूपी स्पेशल पढ़ना है। जैसे मान लो कि आप दिन में 10 घंटा पढ़ रहे हो, इसमें से आप 6 घंटा यूपी स्पेशल को दे दो, 2 घंटा आप पॉलिटी को दो, मतलब जो प्री का है उसको दो, इसके बाद 2 घंटा बाकी जीएस को दो। ये जो जीएस है इसमें देखो हम क्या करने वाले हैं, अभी हम यूपीएससी के लिए ना आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ, या फिर यूपीएससी प्लस यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो आंसर राइटिंग करेंगे। क्योंकि GS 1 से लेके GS 4 तक का सिलेबस दोनों का सेम है, चाहे आप यूपीएससी की बात करो या फिर यूपी पीसीएस की बात करो। इनफैक्ट कई क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो यूपीएससी के हैं उनको यूपी पीसीएस ने कॉपी कर लिया है। इसीलिए आपका जो लेवल है, आपकी तैयारी करने का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा ऊपर रखो। आप थोड़े टफ क्वेश्चन, थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चन को टैकल करोगे तो जो यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आता है उसको बहुत आराम से देख लोगे। तो ये आपका पहला वीक है। इस जीएस में हम आंसर राइटिंग करेंगे। ये आंसर राइटिंग हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे मेंस को प्रिपेयर करेंगे, इसकी बात हम दूसरे वीडियो में करेंगे। जब हम यूपीएससी के मेंस की प्रिपरेशन देखेंगे ना, तब हम ये देखेंगे कि जो जीएस की मेंस आंसर राइटिंग है उसको कैसे हैंडल करना है। ना पहले वीक में आपको क्या करना है, यूपी स्पेशल तो आपको लगाना ही है। यूपी स्पेशल आपका हमेशा चलेगा। हर दिन कम से कम 6 घंटा आप यूपी स्पेशल पढ़ो, क्योंकि जो ऑप्शनल का जगह है वो यूपी स्पेशल ले लिया है। तो जो मेहनत ऑप्शनल को देते थे उसको आप यूपी स्पेशल को दो ना। यूपी स्पेशल आपका चलता ही रहेगा, हर वीक आपका यूपी स्पेशल रहेगा। बाकी प्री के लिए आपको क्या करना है, पहले पॉलिटी पढ़ना है, 2 हफ्ते पॉलिटी पढ़ो। उसके बाद ज्योग्राफी के बाद आप एनवायरनमेंट उठा लेना। आपका जुलाई ख़त्म हो जाएगा। जब आप अगस्त में आओगे तो क्या करोगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल, और बाकी आपका जीएस का आंसर राइटिंग चलता रहेगा। यूपी स्पेशल आपको हर दिन करना है। आपका जैसे ही अगस्त ख़त्म होगा, सितंबर से सिर्फ आपको प्री पढ़ना है, प्री स्पेसिफिक, और बाकी ये प्री स्पेसिफिक। यहाँ देखो प्री का आप पढ़ोगे, इससे पहले भी आप प्री का पढ़ते आ रहे हो। ये सब चीज़ें जो है ना वो प्री का ही है, आपको प्री में हेल्प करेंगी। बट जब आप सितंबर में आओगे तो स्पेसिफिकली आपको प्री का पढ़ना है। यहाँ पे आप घटना चक्र लगाना, यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज़ लगाना, यहाँ पे आप सीसेट लगाना। तो जो प्री की बातें होती हैं, जो चीज़ें सिर्फ प्री में काम आती हैं, हम उनको देखेंगे ना। प्री स्पेसिफिक में मान लो यहाँ पे अक्टूबर के 2-3 हफ्ते पहले आपका आई दृष्टि आ जाएगा, तो आई दृष्टि को हम ख़त्म कर देंगे, इसको मैं कंप्लीट करा दूँगा। इसके साथ आपका यूपी स्पेशल का जो करंट अफेयर है उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा बेसिक प्लान रहा। ये 100 दिन में आपको क्या करना है, ये टाइम टेबल आप देख लो। एग्जैक्टली आप फॉलो नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, बट आपका बेसिक टेम्पलेट यही होना चाहिए। आपको एक मैक्रो टारगेट लेके चलना है कि एग्ज़ाम से पहले, प्री से पहले आपका यूपी स्पेशल ख़त्म हो जाना चाहिए। इसके साथ जीएस के जो फ्रिंज टॉपिक हैं, सोशल जस्टिस हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, गवर्नेंस हो गया, ये आपका ख़त्म हो जाना चाहिए।
इसके साथ साथ जो आपका प्री है ना वो डेली चलना चाहिए, क्योंकि प्री से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है। लाखों सपने मैंने टूटते हुए देखा है प्री की वजह से। इसके साथ ये जो PDF है, ये देख रहे हो ना, ये पेपर 5 का है यूपी स्पेशल, और ये पेपर 6 का है। इसको आप डाउनलोड कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पेपर 5 पेपर 6 है इसका बहुत लिंकेज आपको GS के पेपर से मिलेगा। जैसे मान लो पेपर 5 में ये टॉपिक है हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर, एंशिएंट सिटी ऑफ यूपी। इसको आप GS पेपर 1 का जो हिस्ट्री है ना उससे लिंक कर सकते हो। उसी तरह यहाँ देखो, जो कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन प्री एंड पोस्ट 1857 फ्रीडम स्ट्रगल, उसको आप GS पेपर 1 का जो मॉडर्न हिस्ट्री उससे कवर कर सकते हो, उससे लिंक कर सकते हो। मतलब जो इसका बेसिक कंटेंट रहेगा वो आपका GS 1 ही रहेगा। सिर्फ आपको यहाँ पे जो यूपी के फ्रीडम फाइटर्स हैं, यूपी का जो स्ट्रगल है उसको ऐड करना है। तो जो नोट्स हैं आपकी यूपी स्पेशल की वो GS पेपर के साथ ही बनेंगे। आप साइलोज़ में या फिर अलग से नहीं पढ़ोगे कि मैं यूपी स्पेशल अलग से देख लेता हूँ बाकी GS अलग से देख लेता हूँ। इसलिए ना मैंने यहाँ पे देखो यूपी स्पेशल के साथ GS भी रखा है, क्योंकि ये साथ में ही जाएगा। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो मेरा यूपी PCS का टेलीग्राम है ना, वहाँ मैं इसको अपलोड कर दूँगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।